ನಮಸ್ತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಿರ್ಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಡಿವೋರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 530 ರೂಪಾಯಿ. 530ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಶೋ ಇರುತ್ತಂತೆ. 4ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತಂತೆ, 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲಂಕಾ ದಹನ ಇರುತ್ತಂತೆ, 5 ಡೇ ಎಫೆಕ್ಟ್, 40ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷ ಶೋ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಮೂವಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು 45 to 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ ಮಾಯಿ ಅಂತ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪ್ರಯಾಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं।
हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं
और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। ಹೇಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ? ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಲಂಕಾದಹನ 5D ಶೋ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, 5D ಶೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಬನ್ನಿ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡೋಣ. प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन रावण ने कपट से सीता का अपहरण किया। कंचन मृग रूपी मरीच राक्षस के पीछे गए श्री राम और लक्ष्मण जब अपनी कुटी में वापस लौट आए तो सीता को वहां न देखकर बहुत चिंतित हुए। उसे ढूंढने वन वन भटकने लगे। किष्किंधा नगरी के वानर राज वाली के माता सुग्रीव ने श्री राम की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। उनकी पूरी वानर सेना चारों दिशाओं में सीता माई की खोज में निकल पड़ी। दक्षिण दिशा में चली जामवंत, अंगद और हनुमान की सेना अंतिम समुद्र तट पर आकर रुक गई। अब आगे रास्ता नहीं था। कहाँ होंगी सीता माता, इस सोच में सभी डूबे हुए थे। तभी उन्हें मिले वीर जटायु के ज्येष्ठ भ्राता संपाति। संपाति एक वृद्ध गिद्ध है और समुद्र के इस दक्षिण तट पर अपनी आयु के अंतिम दिन व्यतीत कर रहा है। क्या बात है वानर? किस चिंता में डूबे हो? प्रणाम रुद्रराज, आप महान हैं। मैं जामवंत और ये अंगद, हम वानर राज सुग्रीव के सेनापति हैं। आप अवश्य हमारी सहायता कर सकते हैं। समस्या क्या है? लंकाधिपति दुष्ट रावण ने कपट से सीता मां का अपहरण किया है। आपके भ्राता रुद्रराज जटायु ने रावण से युद्ध कर उसे रोकने का असफल प्रयास किया। युद्ध में वो घायल हो गए। अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने ये सूचना प्रभु रामचंद्र को दी। उन्हीं के बताए मार्ग पर हम यहाँ सही दिशा में आए हो वानर।
मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने देखा है रावण विमान में एक साध्वी को ले जा रहा था। अपनी क्रुद्ध आंखों से मैंने ये भी देखा है कि रावण उस देवी को लंका ले गया है। उस दिशा में वानर, उसी दिशा में है लंका भी। यहाँ से 100 योजन दूर वहां जाओ। सीता माता तुम्हें वही मिलेगी। जाओ आनंद, मेरे अनुज जटायु का बलिदान निष्फल न होने पाए। मैं एक छलांग में 30 योजन जा सकता हूँ। मैं 60 योजन जा सकता हूँ। हम में से किसी में भी ये समुद्र पार करने की शक्ति नहीं, मगर 100 योजन की दूरी तो केवल वीर हनुमान ही पार कर सकता है। उसी को जाना होगा। प्रणाम क्रुद्धराज, हम चाहते हैं। ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲಂಕಾ ದಹನ ಶೋ 5Dಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ವಾವ್, ಲಂಕಾ ದಹನ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೀರಿಯಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಶೋ ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕಿ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. यहाँ परवरदिगार, मेरी बिजली खो गई है, कहीं पे उसे मिलवाते हैं। चार 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 चांद, यहाँ आओ मेरे पास। कब से भाग रहे हो? थक गए हो ना? बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? चिंता छोड़ो चांद। बाबा, मुझे मेरी घोड़ी वापस दिला दो बाबा। उसी के आने से मेरी तरक्की हुई है। बाबा, मेरी मेरी बिजली मुझे वापस दिला दो बाबा। इतने उतावले क्यों होते हो चांद?
मन में अगर श्रद्धा हो तो सबूरी भी रखो। अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं जाने देता। बिजली बिजली बिजली। बिजली बाबा, बिजली बिजली आ गई बाबा। बिजली बिजली कहाँ थी तुम? मेरे भाई की शादी है, मेरे घर चलो ना बाबा। आपको शादी में आना ही पड़ेगा। आपको खुदा का वास्ता मेरे साथ चलिए ना बाबा, आइए ना, चलिए ना बाबा। जाने कहाँ से आया था, क्या था उसका नाम, देखे कोई रहीमन उसमें, देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर, आया कोई फकीर, आया कोई फकीर, आया कोई खंडोबा का प्रसाद लाए हो ना? हाँ साईं। लाओ। अल्लाह मालिक है। प्रकट हुए थे जैसे साई, निकल गई किस ओर, बांध गई भक्तों के मन में श्रद्धा की पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार। आ गया तू? कहाँ था इतने दिन? बायजामा, माँ, लेकिन अब आ गया है ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने। सत्य वचन हर बात हुई, जो कहता गया बनी, बनी भक्तों के मन मंदिर में श्रद्धा की तस्वीर, दूर दूर तक खुशबू बनकर फैला साईना, और द्वारका माई बन गई, जैसे चारों धाम, जैसे चारों धाम, जैसे चारों धाम, जैसे चारों धाम। बाल भी ना बांका हो जिसके, सिर पर तेरा हाथ साईं, सिर पर तेरा हाथ, सिर पर
बच्चा मुझे वापस दे दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बोलो बोलो साईनाथ महाराज की। बाबा, बाबा के पैर छूओ। बाबा आशीर्वाद दीजिए। ये रही द्वारका माई। आइए, अंदर आइए, आइए। अल्लाह मालिक। इस तरह जोर जोर से आवाज करके उबलने से क्या फायदा? बताओ उसे, बताओ उसे मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है। बता मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, बताओ उसे। मुझे लगा था हम सबके रंगों में दौड़ने वाले खून का रंग एक है तो हमारा धर्म भी एक ही होगा, लेकिन नहीं, लगता है ऐसा नहीं है। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं था क्या? गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई। मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जात नहीं, ये मेरी गलती है। बताओ इसमें से कौन सा दाना हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का? बोल, बता पाएगा? हिंदू का दाना पका हुआ और मुसलमान का कच्चा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? अरे जब बनाने वाले ने भेद नहीं किया तो तुम कौन होते हो भेद करने वाले? बस बाबा, बस। मेरी गलती मैं समझ गया बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठ, उठ। अरे तू खुद इतना ज्ञानी है, तेरे जैसे लोग अगर भेदभाव करने लगेंगे तो अज्ञानी और गवार लोगों को कौन संभालेगा? आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा। बस माया है, इससे क्या बाबा, बाबा आइए। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। मैं प्रसन्न हूं तुमसे। बाबा मंदिर के अंदर आइए ना। प्रकृति का आदेश, राम रहीमन या हो गौतम, जो भी हो परिवेश, जो भी हो परिवेश, जो भी हो परिवेश।
ಹೇಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಏಕ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ? ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪಲಿಂದ 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲೂ ಇದೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಆಟೋದಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 3.5-4 ಅವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೊರಡೋ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.